सो हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर जो मेन वर्क होता है, वो सबसे ज़्यादा वर्क होता है वो अमाइनो एसिड्स का होता है, जो हमारे प्रोटीन्स को बनाते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाइनो एसिड्स अगर इनटेक होंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी तरीके से आपका प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो सबसे पहले टोटल हमारे बॉडी के अंदर 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसमें से जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी तो खुद बनाती है, वो खुद ही हम प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। और जो मेन होते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। इसीलिए हम अपने मील से उसको कंप्लीट करते हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम जैसे ट्रीज़ होती है, जो ट्रीज़ अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उसको बाहर से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है अभी। मगर हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, हमारी बॉडी खुद खाना नहीं बनाती। सो जो वो 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स है, उसको कंप्लीट करने के, उसका रेशियो कंप्लीट करने के लिए हम बाहर से क्वालिटी फूड इनटेक करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर हम नॉर्मल दाल रोटी भी खाएंगे तो हमारे अमीनो एसिड्स कंप्लीट होंगे, बट उसका जो परसेंटेज है वो कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको उस नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। आपको हाई प्रोटीन इनटेक लेना पड़ेगा। अगर आप रोटी और चावल और सब्जी उब्जी खा रहे हो, बस इतना ही खा रहे हो, एक्स्ट्रा कोई, जैसे अगर नॉनवेज हो आप तो एग्स खा सकते हो, चिकन, फिश, मटन ऐड कर सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो टोफू, सोया चंक्स एंड मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स वो ऐड कर सकते हो। दालें ऐड कर सकते हो अलग अलग, मगर दालें बहुत खानी पड़ेगी। अगर 100 ग्राम दाल खानी है तो आपको 17-15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और 100 ग्राम में पूरा घर खा जाता है। तो अगर आपको प्रोटीन कंप्लीट करना है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का डाइट आपको लेना है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, वो ले सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो आपको मील में वो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सोया चंक्स, पनीर ऐड कर सकते हो। तो अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छी करेगी। आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा जाएगा तो अमाइनोस टूटेंगे, और बॉडी में, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन होता है बॉडी का वो प्रोटीन से ही होता है। हमारे मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो रिपेयर ही प्रोटीन से होते हैं। हमारे बाल से, हेयर से लेके नीचे पैरों तक जो भी फंक्शन होता है वो प्रोटीन से ही होता है। मगर लोगों को ये समझ में नहीं आता लोग। और सबसे बड़ी बात, लोगों को भूख क्यों लगती है? भूख इसलिए लगती है बिकॉज ऑफ आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को कंज्यूम कर रहे हो, इसीलिए भूख लगती है। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट प्रोटीन इनटेक हो जाए तो आपको भूख नहीं लगेगी। इस चीज़ को समझिएगा और इसको ट्राई करिएगा। अगर आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं कितना प्रोटीन लेना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि अगर आपका वेट 60 kg है तो अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हो तो नॉर्मल आपको 1 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। तो अगर डेली आपका वेट अगर 60 kg है तो आपको 60 ग्राम पर डे के हिसाब से काउंटिंग करना पड़ेगा प्रोटीन का। तो उसके हिसाब से आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोटीन इंटेक नहीं होगा तो बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप सोचोगे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ मानते हैं कि इंडिया का मील बहुत अच्छा है, मगर उसके अंदर जितना सफिशिएंट प्रोटीन चाहिए उतना नहीं होता है। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को ऐड करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा लोगों का प्रॉब्लम है कि हम प्लांट्स प्रोटीन ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट्स में जो सप्लीमेंट्स होते हैं प्रोटीन्स के बहुत सारे, तो प्रोटीन ले सकते हैं क्या? आप बिल्कुल ले सकते हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मगर लोगों ने इतना रूमर फैला के रखा है कि आप इंटरनेट पे जाओगे तो लोग सबसे पहले ढूंढेंगे प्रोटीन्स, उसके बाद मिल्क, उसके बाद पनीर। इसके साइड इफ़ेक्ट लोग गूगल पे ढूंढते हैं। ये फैक्ट है हमारा।
और बीड़ी सिगरेट तंबाकू उसके ऊपर लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं उसको। बीड़ी सिगरेट इतना फूक रहे लोग, वो लोगों को अच्छा है, मगर जब प्रोटीन के नाम आए तो बोले किडनी खराब हो जाएगी। हम दूध दूध पीने के लिए बताओगे तो बोलेंगे हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, और जो ड्रिंक करके नाली में पड़ रहे हैं उनको डाइजेस्ट हो रहा है, और दूध के लिए लोग नहीं मान रहे। तो ये है फैक्ट, लोग सिर्फ नशे की तरफ जा रहे हैं, और फिटनेस के मामले में बहुत लोअर है इंडिया का जो रेट है बहुत है, इसीलिए 196 कंट्री में से पीछे से 12 नंबर पे आता है इंडिया का जो स्टैंडर्ड रेट है जो काउंटिंग का। इसीलिए क्योंकि इंडिया में लोगों को सिर्फ नशा चाहिए, ऐश, बस यही कर रहे हैं। और जो कर रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको बोलेंगे क्या है ये, किस लिए कर रहा है, कि ज़िंदगी जीना है कि एक ही टाइम मिलती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि आप कुछ भी खा लो, सिगरेट पियो दबा के, दारू पियो दबा के, कि वो अपनी किडनी ख़राब करो। देखो, अगर आप लीवर सबसे ज़्यादा फैटी होता है अल्कोहल कंज्यूम करने से, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जितना भी आप ये नशे वाले ड्रग्स, इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लीवर किडनी पे। और लीवर और किडनी ऐसी चीज़ है, जब आप 95% आपकी वो ख़राब हो जाएगी तब आपको सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, एंड देन डॉक्टर बोलेगा कि भाई अभी आपका काम हो गया। तो ये लोगों का फैक्ट है। और लोग आप एक चीज़ को रिमाइंड करना कि कोई भी अपने बॉडी का जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो कोई नहीं कराता है। आपके जो लीवर फंक्शन है, किडनी फंक्शन है, आपका एलडीएल कितना है, आपका एचडीएल कितना है, वीएलडीएल कितना है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कितना, टोटल कोलेस्ट्रॉल, फ्री कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये कोई भी नहीं करता है। लोगों को तब याद आता है जब डॉक्टर्स बोलेंगे कि भाई आपको टेस्ट करना पड़ेगा, कोई तो प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तब। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको हेल्थ के बारे में बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपको पूछना है ना तो हॉस्पिटल में जाना, और जो आईसीयू में लेटा है ना उसको पूछना आप कि भाई कैसे लग रहा है आपको। वो बोलेगा भाई पैसा वैसा कुछ नहीं है दुनिया में, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है ना तो कुछ सही नहीं है। तो इस चीज़ का याद रख लेना और इसके हिसाब से ही चलना। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो यार, इतना हार्ड नहीं है। सिंपल से स्टेप से स्टार्ट कर दो, एंड वन डे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज की कोई उम्र नहीं होती है। और लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, इसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सक्यूजेस। लोगों के इतने सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमें बोलते हैं टाइम नहीं मिलता। यार टाइम अपना खुद, टाइम कब मिलेगा? टाइम मिलेगा, बिकॉज उसका एक बड़ा रीज़न होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जब डॉक्टर आपको बोलेगा कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो यू कांट सर्वाइव इन दिस प्लानट, सो देन यू विल गेट द एक्सरसाइज। एंड आप एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल करोगे, बिकॉज आपके पास एक बड़ी वजह है। अगर आप नहीं करोगे तो यू कांट लिव इन दिस लाइफ, तो करना पड़ेगा। तो ये रियल फैक्ट है। तो खुश रहो, डिप्रेशन में मत रहो, हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, और अपनी जर्नी को लॉन्ग समय ले चलो। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपना लीन मसल मास लॉस करते हैं, और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड कमेंट करिएगा कि कैसे लगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरह से वीडियो बनाएंगे। तो हम नए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो बी अंडरस्टैंड। जय हिंद।